नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद ही बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की तलवार चलाई है। उन्हें राजनीतिक उच्चाधिकारी के पद से हटा दिया है। दरअसल पिछले चुनाव के दौरान मायावती ने भाई आनंद कुमार पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की थी। इस प्रकार बसपा प्रमुख ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पार्टी के समन्वयक आकाश आनंद को राजनीतिक वारिस के पद से हटाने का फैसला लिया है। साथ ही उन्हें अपरिपक्व करार दिया है। दोनों पदों से हटाए जाने के बाद चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती है। मायावती जब भी फैसला लेती है हमेशा चौंकाने वाला होता है। बसपा सुप्रीमो ने करीब 5 महीने पहले ही 10 दिसंबर 2023 को भतीजे आकाश आनंद को मायावती के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को संदेश दिया था कि आकाश के सहारे वह बसपा को आगे बढ़ाएंगे। अब मायावती ने आकाश आनंद को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व करार देकर राजनीतिक संदेश दिया है कि वह कीचड़ उछाल की राजनीति नहीं करती हैं। आपको बता दें कि मायावती ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी इस प्रकार के एक्शन से हर किसी को चौंका दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया। इसके बाद मायावती ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से आनंद कुमार को हटा दिया था। हालांकि चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर उन्होंने आनंद कुमार को इस पद पर बहाल कर दिया था। मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई कर एक संदेश देने का प्रयास किया है कि उनके लिए परिवार नहीं, पार्टी और बहुजन आंदोलन सबसे जरूरी है। बता दें कि आकाश आनंद की पॉलिटिकल लॉन्चिंग नगीना में हुई थी। नगीना सीट पर दलित बिरादरी का वोट बैंक बड़ी संख्या में है। इस लॉन्चिंग के जरिए मायावती ने दलित समाज में एक बड़े नेता की एंट्री का आभास कराया था। आकाश आनंद ने मायावती का राजनीतिक वारिस घोषित होने के बाद 6 अप्रैल को अपनी पहली सभा की। नगीना सीट पर उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने चंद्रशेखर को युवाओं का दुश्मन करार दिया था। कुछ इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जिसको लेकर उन पर उंगली उठने लगी। वहीं आकाश आनंद ने 5 किलो मुफ्त अनाज मामले पर भाजपा के खिलाफ करारा हमला बोला था। उनके बयान के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इसके बाद से ही मायावती की तिरछी नजर उन पर थी। आकाश आनंद की पहले चरण में 21 सभाएं लगाई गई थी। हालांकि वे केवल 16 सभाएं ही कर सके। 28 अप्रैल को आकाश आनंद की सीतापुर के साथ लखनऊ में मोहनलालगंज में जनसभा थी। सीतापुर की जनसभा के बाद आकाश आनंद के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। जिस तरीके से मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद पर कार्रवाई कर एक संदेश देने का प्रयास किया है, उनके लिए परिवार नहीं, पार्टी और बहुजन आंदोलन सबसे जरूरी है। इससे साफ हो गया है कि मायावती राजनीति में बीएसपी का नेतृत्व पार्टी मूवमेंट के हित में और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने में पीछे हटने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपी की बात।